अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। कैसे हैं नाजरीन? अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। देखिए मेरे नाजरीन, नमाज जिंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है और नमाज अगर हमारी दुरुस्त ना है ना, तो नमाज के हवाले से हमें गौर करना चाहिए, इस पर फिक्रमंद होना चाहिए। असल में नमाज हमको आए या ना आए, लेकिन हम देख रहे होते हैं कि जुमे के दिन या फिर ईद के दिन बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और नमाज जुमा या फिर नमाज ईद उल फित्र या ईद उल अजहा इनको अदा कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना कि भाई अगर उनसे नमाज सुन ली जाए या नमाज का तरीका पूछ लिया जाए या नमाज के फ़राइज़ या नमाज के वाजिबात या नमाज के जो सुन्नतें और नवाफिल हैं उनको अगर पूछ लिया जाए ना, तो शायद वो ना बता पाएंगे। तो ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरा वीडियो बनाने का आज मकसद यही है और इस वीडियो को मैंने उन्वान दिया है कि तकबीर तहरीमा में अक्सर लोग दो गलतियां कर रहे होते हैं। तकबीर तहरीमा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तकबीर तहरीमा नमाज के अंदर सबसे पहला फर्ज है और तकबीर तहरीमा को अदा करते वक्त यहाँ पर लोग दो गलती कर रहे होते हैं। अब आपके जहन में एक ख्याल आ रहा होगा कि भाई पता नहीं कौन सी गलतियां हो रही होती हैं, और आपने अगर थंबनेल देखा होगा या टाइटल देखा होगा वीडियो का, तो उसमें यही लिखा हुआ होगा। तो अक्सर नमाज के अंदर जो तकबीर तहरीमा है उसमें लोग अक्सर दो गलतियां कर रहे होते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमें नमाज सीखना कितना जरूरी है। देखिए, नमाज पढ़ना ये एक अलग टॉपिक है और नमाज का सीखना ये एक अलग टॉपिक है। आप कोई भी दुनियावी काम ले लें, मिसाल के तौर पर एक एंड्रॉयड फोन ले लें। आप अगर आपको एंड्रॉयड फोन लेना है या आपके हाथ में किसी ने एक एंड्रॉयड फोन दे दिया और आप उससे पहले एंड्रॉयड फोन को चलाना नहीं जानते हैं, तो आप उसको छूते हुए भी डरेंगे और आप एक तरह के अजीब से डर में मुब्तला हो जाएंगे। एक तो नुकसान ये होगा कि यार मुझसे चलाना नहीं आता, और दूसरा डर आपके अंदर ये होगा कि फोन के अंदर कुछ ना हो जाए। ये दो डर आपको परेशान करके रख देंगे। तो पता ये चला कि पहले हमें फोन चलाना आना चाहिए, उसके बाद हम बेझिझक और अच्छे अंदाज में उसको चला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमको मज़ा भी नहीं आता। और मज़ा क्यों नहीं आता? मज़ा इसलिए नहीं आता नमाज के अंदर कि हमको नमाज आती नहीं है। अगर हमको नमाज आती और नमाज में हम अल्लाह से कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह हमें क्या हुक्म दे रहा है, अल्लाह से किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं हम, वो अगर हमें पता होता तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि नमाज पढ़ने में मजा आता। फिर मैं बात कर लेता हूं एंड्रॉयड फोन की। देखिए, जब फोन चलाना आता है ना बंदे को, तो उसको चलाने में मजा आ रहा होता है। वो कुछ ना कुछ उसमें चला रहा होता है, कभी सोशल मीडिया पर जा रहा होता है, कभी गेम वगैरह खेल रहा होता है, कुछ ना कुछ बहरहाल उससे वो कर रहा होता है, इसलिए कि और घंटों घंटों करता रहता है। वजह क्या है? वजह यह है कि उसको चलाना आता है। आज के टाइम में ऐसे ही नमाज लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जुम्मे में आपने देखा होगा 2 रकात पढ़ते हैं और 2 रकात जब शुरू होती है उससे 2 मिनट पहले आते हैं और 2 रकात का सलाम फिरा और बस भागना शुरू कर देते हैं। पता ये चला कि इन लोगों को नमाज के अंदर मजा नहीं आ रहा है। अगर नमाज में इन्हें मजा आता तो ये 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा वहां बिताते और मुकम्मल नमाज अदा करके जाते, कुछ ना कुछ जिक्र अज़कार भी करते और मस्जिद में अपना टाइम लगाते, क्योंकि इनको मजा आ रहा होता। अब इनको असल में मजा नहीं आ रहा होता है। चले, ये बहुत लंबी हिस्ट्री है, इस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि अक्सर तकबीर तहरीमा के टाइम लोग दो गलती कर रहे होते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली गलती ये हो रही होती है तकबीर तहरीमा के अंदर कि कुछ लोग, अक्सर मैंने देखा है, और इनमें वो लोग मुब्तला हैं 95% जिनको पढ़ना नहीं आता, और 2% लोग वो भी मुब्तला हैं जो थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं।
यानी मतलब जब वो तकबीर तहरीमा बोलते हैं ना, अल्लाहु अकबर इस तरह से बोलते हैं, तो आपने देखा होगा उनकी जो आंखें होती हैं ना, आंखें ये बिल्कुल आसमान की तरफ हो रही होती है। यानी अल्लाहु अकबर बोलेंगे वो, और कानों की लो से जब अंगूठों को टच करेंगे ना, तो उनकी आंखें कहाँ जा रही होती हैं? अल्लाहु अकबर, यानी कि एकदम वो ऊपर आसमान की तरफ या मस्जिद की छत की तरफ देख रहे होते हैं। वजह क्या है? किसी ने उनको ऐसा बताया होगा या फिर उन्होंने खुद ही ऐसा सेट कर लिया होगा। आपने अक्सर को देखा होगा, मैंने तो बहुतों को देखा है। तो पहली गलती ये, जबकि निगाह हमारी सजदा गाह पर होना चाहिए कयाम की पोजीशन में, और हमारी निगाह वहीं जमी रहे। और जमने का मतलब ये है कि बिला तकल्लुफ, यानी तकल्लुफ के साथ निगाह वहां ना जमे, बिला तकल्लुफ निगाह हमारी वहां रहे जहां सजदा किया जाता है, सजदा गाह पर। तब हम तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाएं, तकबीर तहरीमा कहें, और उसके बाद नाफ के नीचे ला करके दोनों हाथों को बांधें। तो अपनी मुंडी को अक्सर लोग आसमान की तरफ बुलंद कर रहे होते हैं, जो कि ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और दूसरी जो कमी कर रहे होते हैं तकबीर तहरीमा के टाइम, दूसरी जो गलती कर रहे होते हैं वो ये है कि कुछ लोग अपने हाथों को बड़ा कड़क और मजबूत कर लेते हैं, जैसे कि अल्लाहु अकबर इस तरह से एकदम जबरदस्त अंदाज में। तो ये तरीका भी दुरुस्त नहीं है। बहार शरीयत के अंदर लिखा है और कानून शरीयत के अंदर भी लिखा है कि हाथों को अपनी असली पोजीशन पर छोड़ दो। अपनी असली पोजीशन क्या होती है कि उंगलियां हो तो वो अपनी असली पोजीशन पे हो, हथेलियां हो तो अपनी पोजीशन पे हो, हाथ हो तो वो अपनी पोजीशन पर हो, और अपनी पोजीशन पर हाथ को रखिए। और ज्यादा कभी कभी ऐसा छीदी कर देते हैं बहुत सारे लोग, तो ये छीदा करने की भी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, और इनको चिपकाने की भी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, यानी चिपकी भी ना हो और छीदी भी ना हो। तो बस नॉर्मल एक पोजीशन हो, और नॉर्मल पोजीशन का मतलब ये है कि हमारी जो आंखें वो सजदा गाह पर हो, और हमारे कानों की लो से अंगूठे टच कर रहे हों, और हमारी हथेलियां जो हों ये किबला की तरफ रुख करे हुए हों। और हमारा दुरुस्त तरीका ये है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हथेलियों को टाइट कर लेते हैं, उंगलियों को बिल्कुल चिपका देते हैं, या फिर उंगलियों को बिल्कुल दूर कर देते हैं, या फिर अपने अंगूठों को कान की लो से नहीं लगा पाते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो मेरी जो इस वीडियो का आज का उन्वान है वो यही है कि तकबीर तहरीमा के वक्त अक्सर लोग दो गलती कर रहे होते हैं। पहली गलती कि अपनी मुंडी उठाकर आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जबकि असली पोजीशन सजदा गाह पर देखने की है कि जब आप तकबीर तहरीमा कहें तो आप सजदा गाह में देखिए, क्योंकि वो तरीका बिल्कुल दुरुस्त है। आप अगर सामने दीवार को देख रहे हैं या ऊपर आसमान की तरफ या मस्जिद की छत को देख रहे हैं, तो ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और दूसरी गलती जो कर रहे होते हैं वो ये है कि आप अपनी उंगलियों को या तो बहुत सटा लेते हैं या बहुत ज्यादा दूर कर लेते हैं, और उस पोजीशन में बहुत ज्यादा कड़क करके किबले की तरफ करके जब आप अल्लाह अकबर कह रहे होते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अपनी हथेलियों को किबले की तरफ करिए, उंगलियों को उनकी असली पोजीशन पर रखिए, और तकबीर तहरीमा कहते वक्त अपने हाथों की जो अंगूठे हैं इनको कानों की लो से टच करिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों गलती आप सुधारने में कामयाब और कामरान हो सकते हैं। देखिए, आप नमाज पढ़ें, नमाज एक बड़ा अहम रुकन है इस्लाम का। नमाज एक बड़ा अहम तरीका है मजहब इस्लाम का। सबसे इंपॉर्टेंट और अहम जो काम है वो नमाज है। अगर हम नमाज के अंदर ही कोताहियां करेंगे, गलतियां करेंगे, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सारी की सारी मेहनत किसी काम की नहीं है, सारी की सारी बर्बाद जाएगी, बेकार जाएगी। तो हमें कोशिश करना चाहिए, हमें सीखते रहना चाहिए, और अच्छे आलिम के पास अपनी हम इस्लाह कराएं तो मदीना और ज्यादा अच्छा है। तो खुदारा हम कोशिश करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी सीखने की कोशिश करें, और अच्छे अंदाज में अच्छी नमाज पढ़कर हम रब की बारगाह में तोहफतन पेश करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उस नमाज को कबूल भी करेगा, और हमें उस नमाज को पढ़ने में मजा भी आएगा। तो शायद मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।